हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था और उनके जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरी द्वारिका नगरी ही गायब हो गई। तो आइए सुनते हैं इस विषय पे कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इस विजय के पीछे छुपा था एक ऐसा अंत जो बहुत ही दुखद था। समय बीतता गया, धीरे धीरे द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अकेले जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनका मन शांत था, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरन की आंख समझ लिया और बिना सोचे समझे उसने एक तीर चला दिया। तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जैसे ही शिकारी पास आया, वह कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे जरा, घबराओ मत, यह सब पहले से ही तय था। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में मैं जरा बाली था और श्री राम ने उसे छिपकर मारा था। यह उसी कर्म का फल है। कुछ ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी और अपनी देह को त्याग दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि इतने महान भगवान का अंतिम संस्कार किसने किया। जब यह खबर पांडवों तक पहुंची तो अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनका दिल टूट गया। जहां कभी हंसी खुशी हुआ करती थी, अब वहां सन्नाटा था। अर्जुन ने अपने सबसे प्रिय मित्र, अपने मार्गदर्शक, अपने सारथी को खो दिया था। उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने ही भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था। उन्होंने पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ उसी स्थान पर अग्नि संस्कार किया। लेकिन कहानी ये यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही श्री कृष्ण इस धरती से गए, द्वारका नगरी समुद्र में डूबने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, सब कुछ खत्म होने लगा। यह संकेत था कि अब कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन जब द्वारका से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और आश्चर्य की बात, अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग भी नहीं कर पाए क्योंकि श्री कृष्ण अब उनके साथ नहीं थे। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्ति, उनकी सारी जीत सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से थी। वे बेहद दुखी थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ भगवान नहीं, अपना सबसे अच्छा मित्र भी खो दिया था। तो यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है, कोई भी अजर अमर नहीं है, सबको ही नाश होना है और समय आने पर भगवान भी अपनी लीला समाप्त कर देते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।